हेलो दोस्तों। आज हम राजस्थान अध्ययन के चैप्टर 2 में झीलों का टॉपिक अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। झीलें। राजस्थान में अनेक झीलें, उन्हें दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है, जिसमें खारे पानी की झील और मीठे पानी की झीलें है दोस्तों। सबसे पहले करते हैं बात खारे पानी की झीलों की। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र तथा अंतर पर्वत क्षेत्र वाले अनेक खारे पानी की झीलें स्थित हैं, जिनमें है दोस्तों सांबर झील, डीडवाना झील, पचवदरा झील और लूणकरणसर झील। ये प्रमुख झीलें हैं दोस्तों। सांबर झील जयपुर से लगभग 65 किलोमीटर पश्चिम में सांबर झील न केवल राजस्थान अपितु भारत की प्रमुख खारे पानी की झील है। इस झील के इस झील के पानी से नमक उत्पादित होता है तथा झील का कुल क्षेत्रफल लगभग 150 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगली झील है डीडवाना झील। नागौर जिले में डीडवाना नगर के निकट ये खारे पानी की झील स्थित है। इस झील में जल से सोडियम लवण तैयार किया जाता है। अगली झील है जो दोस्तों पचपदरा झील। बाड़मेर जिले के पंचपदरा नामक स्थान पर यह खारे पानी की झील अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, अगली झील है लूणकरणसर झील। बीकानेर से लगभग 80 किलोमीटर दूर लूणकरणसर में यह झील अवस्थित है। प्रमुख खारे पानी की झीलों के अतिरिक्त कुछ छोटी झीलें भी है, जिनमें फलोदी झील, कुचामन झील, कावोद झील, कोछार झील, रेवासा आदि झीलें अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, अब मीठे पानी की झीलों का अध्ययन करते हैं। मीठे पानी की झीलें। राजस्थान प्रदेश के लिए मीठे पानी की झीलों का विशेष महत्व है, क्योंकि राज्य में पानी की कमी है और मीठे पानी की झीलें पेयजल तथा सीमित रूप में सिंचाई हेतु जल प्रदान करती है। राज्य में मीठे पानी की प्राकृतिक झीलें भी है तथा अनेक झीलों का निर्माण बांध के द्वारा पानी को रोककर किया गया है। राज्य में मीठे पानी की झीलें अनेक जिलों में स्थित है। यहाँ राज्य की प्रमुख एवं प्रसिद्ध मीठे पानी की झीलें। संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। सबसे पहले दोस्तों जयसंबंध झील। जयसंबंध झील इसका निर्माण इसका निर्माण 1685 से 91 वर्ष काल में महाराणा जयसिंह के द्वारा गोमती नदी पर बांध बांधकर करवाया गया था। ये झील उदयपुर से लगभग 51 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसको डेबर झील के नाम से भी पुकारा जाता है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, जो पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। अगली झील है दोस्तों राजसंबंध झील। राजसंबंध झील इसका निर्माण महाराणा राज सिंह ने 1662 में करवाया था। यह झील उदयपुर से लगभग 64 किलोमीटर दूर राजसमंद जिले में स्थित है। इस झील के किनारे सुंदर घाट और 9 चौकियां हैं। यह झील संगमरमर के शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृति में अंकित भी है। अगली झील है दोस्तों पिछोला झील।
उदयपुर नगर के पश्चिम में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण पिछोला झील। इस झील के दो टापुओं पर जगमंदिर और जगनिवास नाम से सुंदर महल बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अगली झील है फतेह सागर झील। फतेह सागर झील उदयपुर नगर से सटी हुई फतेह सागर झील पिछोला झील के उत्तर पश्चिम में। इसका निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। अगली है दोस्तों आना सागर झील। अजमेर में स्थित इस झील का निर्माण सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पिता महाआनाजी ने करवाया था। इसके किनारे पर एक उद्यान दौलत बाग एवं इसके तट पर सुंदर संगमरमर की छतरियां तथा बारादरी है, जो पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र भी है। अगली है दोस्तों पुष्कर झील। अजमेर से 11 किलोमीटर दूर पर्वतों से आवर्ती पुष्कर झील है। यह धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण तथा पर्यटकों के लिए दर्शनीय स्थल भी है। अगली झील है दोस्तों सिल्लीसेड झील। अलवर नगर से लगभग 12 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों के मध्य सुरम्य झील है। उपयुक्त झीलों के अतिरिक्त नवलखा झील बूंदी में, कोलायत झील बीकानेर में, शेव सागर झील डूंगरपुर में, गलता एवं रामगढ़ झील जयपुर में, बाल संबंध झील जोधपुर में, केलाना झील जोधपुर में, भरतपुर का बैराट बांध और धौलपुर का तालाब शाही भी प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, अब राजस्थान की जलवायु के बारे में अध्ययन करते हैं। राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु शुष्क से उप आर्द्र मानसूनी जलवायु है। अरावली के पश्चिम में न्यून वर्षा, उच्च दैनिक एवं वार्षिक तापांतर तथा निम्न आर्द्रता तथा तीव्र हवाओं युक्त शुष्क जलवायु स्थित है। दूसरी ओर अरावली के पूर्व में अर्ध शुष्क एवं उपार्द्र जलवायु अवस्थित है। अक्षांशीय स्थिति समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, और अरावली पर्वत श्रेणियों की स्थिति एवं दिशा, वनस्पति आवरण आदि यहाँ की जलवायु को प्रभावित करता है। राजस्थान की जलवायु की प्रमुख विशेषता। पहली है दोस्तों शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु की प्रधानता। दूसरी दोस्तों अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा। तीसरी है वर्षा का असमान वितरण। चौथी है अधिकांश वर्षा जून से सितंबर तक। और पांचवी दोस्तों वर्षा की परिवर्तनशीलता एवं न्यूनता के कारण सूखा अकाल की स्थिति अधिक होना। ठीक है दोस्तों, जलवायु की ऋतु प्रारूप। भारतीय जलवायु के समान राजस्थान की जलवायु का अध्ययन ऋतुओं के अनुसार किया जाता है। राज्य की जलवायु का स्वरूप निम्नलिखित 3 ऋतुओं से स्पष्ट होता है। पहली है दोस्तों ग्रीष्म ऋतु, जो मार्च से मध्य जून तक रहती है। दूसरी है दोस्तों वर्षा ऋतु, जो मध्य जून से सितंबर तक रहती है। तीसरी है शीत ऋतु, जो अक्टूबर से फरवरी तक रहती है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ये ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ मार्च से प्रारंभ होती है और इस समय सूर्य उत्तरायण में होने के कारण क्रमिक रूप से तापमान में वृद्धि होने लगता है। मई जून में संपूर्ण राजस्थान में उच्चतम तापमान रहता है, जैसे कि चित्र 2.6 में स्पष्ट होता है। संपूर्ण राजस्थान विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू में 40 डिग्री से अधिक टेम्परेचर होता है तथा पूर्वी राजस्थान के जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, अजमेर, टोंक, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में तापमान 36 से 40 डिग्री होता है। दक्षिणी अरावली के उच्च भागों में ऊंचाई के कारण तापमान कम होता है। हाड़ौती का पठार भी इसी समय तपता रहता है
और वहाँ तापमान 36 से 40 डिग्री के मध्य होता है। इस समय गर्मी और धूल भरी आंधियों का प्रकोप होता है। शुष्क प्रदेशों में रात्रि तापमान कम हो जाता है। इस समय हवा में नमी कम होती है और संपूर्ण राज्य में गर्मी की चपेट में होता है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान के तापांतर की बात करें तो राजस्थान का तापमान अगर 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वाले देखें तो दोस्तों इसमें उत्तर का एरिया और उत्तरी और पश्चिमी एरिया आता है। ठीक है दोस्तों, यानी 40 डिग्री से अधिक सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, जबकि 38 डिग्री से अधिक सेल्सियस टेम्परेचर में देखें तो ये आपका मध्य राजस्थान, ये आता है दोस्तों, जिसमें सॉरी दोस्तों, ये 42 डिग्री टेम्परेचर में आता है, जबकि 40 डिग्री टेम्परेचर में राजस्थान का मध्य तापांतर आता है। 40 डिग्री टेम्परेचर में मध्य राजस्थान। ठीक है दोस्तों, जबकि 36 डिग्री टेम्परेचर में देखें तो आपका पूर्वी राजस्थान आता है, यानी ये वाला एरिया। छत्तीस डिग्री टेम्परेचर से भी कम। ठीक है दोस्तों, वर्षा ऋतु तथा मध्य जून से सितंबर तक। मध्य जून से संपूर्ण राज्य में जब ग्रीष्म से मध्य जून तक मध्य जून तक संपूर्ण राज्य जब ग्रीष्म ऋतु से तप रहा होता है तो वायुदाब एवं हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन के साथ साथ हिंद महासागर में मानसूनी हवाओं का प्रारंभ हो जाता है। राजस्थान में जून के अंत में अथवा जुलाई के प्रारंभ सप्ताह में मानसून दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्व तथा पूर्वी राजस्थान में क्रमिक रूप से सक्रिय हो जाता है। मानसूनी वर्षा राजस्थान को अपेक्षाकृत कम होती जाती है क्योंकि अरावली पर्वत का विस्तार अरब सागर की मानसून शाखाओं की दिशाओं के समानांतर होने के कारण मानसून राज्य में बिना वर्षा के उत्तर की तरफ चला जाता है। ठीक है दोस्तों, जबकि बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाला मानसून राजस्थान में पहुंचते पहुंचते आर्द्रता कम हो जाती है। अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई कम होने तथा उस पर वनस्पति कम होने का भी वर्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, किंतु इससे यह तात्पर्य नहीं है कि राजस्थान में वर्षा नहीं होती। जून से सितंबर तक राजस्थान में अधिकांशतः वर्षा होती है। यहाँ वार्षिक वर्षा का वितरण 2.7 में प्रदर्शित किया हुआ है। राजस्थान वार्षिकी वर्षा वितरण। ठीक है दोस्तों, इसमें 10 सेंटीमीटर से भी कम में देखे जाए तो राजस्थान के जैसलमेर तथा बीकानेर में 10% से भी कम वर्षा होती है दोस्तों। ठीक है, यानी 10% से भी कम वर्षा जैसलमेर और बीकानेर के पश्चिम में, जबकि 20% वर्षा होती है दोस्तों पश्चिमी राजस्थान के 20% वर्षा
जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़ गंगानगर और जोधपुर का फलोदी इन जिलों में होती है। ठीक है दोस्तों। अब बात करें 30% वाली वर्षा क्षेत्र। 30% में पश्चिमी राजस्थान में वर्षा होती है दोस्तों, जो कि जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़, कुछ हिस्सा चूरू का, नीचे बाड़मेर, मध्य में जोधपुर, दक्षिण में जालोर, पश्चिमी दक्षिण में। ठीक है दोस्तों। जबकि 40% वर्षा होती है मध्य अरावली के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों। 50% वर्षा मध्य अरावली के पूर्वी साइड में, 60% वर्षा मध्य अरावली से पूर्व में, जबकि 50% वर्षा स्थान आपका 50% से अधिक वर्षा स्थान है आपका आबू क्षेत्र। फिर 70% में देखें तो दोस्तों आपका पश्चिमी पूर्वी राजस्थान, और फिर 80% से अधिक वर्षा देखें तो आपका पूर्व राजस्थान, जिसमें हाड़ौती क्षेत्र भी सम्मिलित है। ठीक है दोस्तों। राजस्थान में वार्षिकी वर्षा का वितरण। राजस्थान में वर्षा के वितरण मानचित्र से स्पष्ट। 40 सेंटीमीटर की वर्षा मापक रेखा को दो भागों में विभक्त करती है। इसके पश्चिमी भाग में 40% से कम वर्षा होती है, वहाँ मरुस्थली है, और दूसरी ओर पूर्वी राजस्थान, जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा आबू पर्वत के निकट के क्षेत्र में लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जबकि कोटा, झालावाड़, बारां, चित्तौड़, सिरोही में वार्षिक वर्षा का औसत 90 सेंटीमीटर से रहता है। राज्य में मानसून वर्षा वाले जिले जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, जहाँ वर्षा 10% से 10 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक रहती है। ठीक है दोस्तों। अब बात करें शीत ऋतु कालीन की, तो शीत ऋतुकालीन में अक्टूबर से फरवरी माह तक शीतकालीन रहता है। शीत ऋतु के दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है दोस्तों मानसून के प्रत्यावर्तन का काल, जो कि अक्टूबर से मध्य सितंबर तक है। जबकि दूसरा है शीत ऋतु, जो कि मध्य दिसंबर से फरवरी तक रहता है। वर्षा ऋतु का समापन एकाएक न होकर क्रमिक रूप होता है। इस मानसूनी हवाएं अक्टूबर से वापस लौटने लगती है तथा इस समय अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री रहता है, जबकि न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यह मानसून के प्रत्यावर्तन अथवा लौटते समय का होता है तथा लौटते मानसून भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा कर देता है। वास्तविक शीत ऋतु का प्रारंभ राज्य में दिसंबर माह में होता है, क्योंकि इस समय सूर्य दक्षिणायन में होता है तथा उत्तरी पश्चिमी ठंडी हवाएं पूरे राज्य में चलने लगती है। इस समय पश्चिमी शीतोष्ण चक्रवात भी प्रदेश में आते हैं, जिनसे कुछ वर्षा होती है। इस वर्षा को मावठ कहते हैं। यह वर्षा रबी की फसल के लिए वरदान होती है। जनवरी के माह में शीतकालीन पूर्णतः पर होता है। संपूर्ण प्रदेश में तापमान 5 से 10 डिग्री होता है।
जबकि चूरू, फलोदी, गंगानगर में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस समय बाड़मेर, कोटा, बूंदी तथा दक्षिण सवाई माधोपुर जिलों में तापमान 10 डिग्री से अधिक होता है। राजस्थान में जनवरी के तापमान वितरण का स्वरूप मानचित्र 2.8 में प्रदर्शित किया गया है। अगर राजस्थान में जनवरी के तापमान की बात करें तो दोस्तों 6 डिग्री से भी कम सेल्सियस में तापमान उत्तरी राजस्थान में देखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, जबकि 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान राजस्थान के मध्य में स्थित है और 8 से 10 डिग्री तापमान की बात करें तो दोस्तों यह राजस्थान के मध्य दक्षिणी, पश्चिमी, मध्य दक्षिणी और पूर्व में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, जबकि 10 डिग्री से अधिक तापमान की बात करें तो वो है दोस्तों आपका बाड़मेर, जालोर, बालोतरा वाला स्थान। ठीक है दोस्तों, और पूर्व हाड़ौती प्रदेश। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि राजस्थान का भौतिक पर्यावरण विशिष्ट है। राज्य के भौतिक विभागों में उच्चावच एवं जलवायु की अत्यधिक विविधता है। यहाँ के भौतिक पर्यावरण न सदैव से आर्थिक एवं सामाजिक स्वरूप को प्रभावित किया है और वर्तमान में भी कर रहा है। राज्य की विकास योजनाओं पर इसका प्रभाव स्पष्ट एवं दृष्टिगोचर होता है। ठीक है दोस्तों, ये राजस्थान अध्ययन का सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। थैंक यू दोस्तों।